पावर का लिया है अमेजोन से। मुझे इसकी रेटिंग अच्छी लग रही थी, मैंने रेटिंग देख के लिया है और प्राइस भी इसका 5 I look at you and it's easy to see you are that someone I've been trying to meet. नमस्कार यूट्यूब परिवार, उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आप लोग सोच रहे होंगे कि 2 दिनों से मैं कहाँ गायब हूँ, वीडियो क्यों नहीं अपलोड किया। तो जी मैं बिल्कुल ही गायब नहीं थी। हाँ, थोड़ा रेस्ट कर रही थी। रेस्ट मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको कुछ भी नहीं करने का मन करता है, तो उसी जोन में थी मैं। मेरा कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, ना व्लॉगिंग कुछ भी। फिर मैंने सोचा कि 2 दिन से ज़्यादा और रेस्ट नहीं लूँगी। फिर बैक टू वर्क। तो मैं सुबह उठी और फ्रेश एयर लिया। लेट ही उठी थी, बट हाँ 6:30 था। और 6:30 में आप लोग सोचोगे इतना लाइट। हाँ, 6:30 में यहाँ पे मुंबई में इतने सवेरे हो जाते हैं, यही ठंड का टाइम रहता है। तो आप लोगों ने तो देखा ही है मेरे वीडियो में कि लाइट भी नहीं निकलती है। उसके बाद मैंने पिया गर्म पानी किया। और वही मैं अपने मलासन की पोजीशन पे मैं बैठ के अपना गर्म पानी पी रही थी और अच्छी अच्छी बातें सोच रही थी। और आज दिन में मुझे पूरे दिन क्या क्या करना है, कहाँ जाना है, वो सब मैं प्लान कर रही थी। और जो मैंने 2 दिन का रेस्ट लिया था ना, मुझे लगता है ये आप सबको अपने लाइफ में करना चाहिए। क्योंकि हम हर रोज़ भाग दौड़ करते करते थक जाते हैं यार, माइंड थक जाता है, तो बॉडी थक जाती है। तो इसीलिए कभी कभी ना रेस्ट लेना भी बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी आप लोग भी ये ट्राई करो कि सब काम, अब आप कहोगे जॉब वाले हम कैसे छोड़ दें, तो यार सैटरडे संडे मिलता है ना आपको, तो सैटरडे संडे को ना क्लीनिंग का प्रोसेस भी नहीं रखो। बहुत लोगों को देखते हो घर क्लीन करने लगते हैं, बस रेस्ट कर लिया करो। गर्म पानी पी के अच्छे से रेडी वेडी होके मैं चली गई थी फ़िलहाल अपने क्लास के लिए, यानी कि एक्टिंग क्लास के लिए, और पार्क में। और मुझे ना जब से मैंने उस दिन मॉर्निंग से उठी हूँ ना, मुझे ये रास्ता बहुत अच्छा और खूबसूरत दिखने लगा है। सुबह सुबह काफ़ी धूप निकल चुकी थी क्योंकि मैं लेट ही पहुँची थी 8 बजे। और 8 बजे से मैंने ज़्यादा नहीं, शायद 8:45 तक मैंने क्लास ली अपना क्या हिंदी में क्लास लिया अपना। और उसके बाद मैं चली गई थी अपना योगा क्लास लेने के लिए। और आज मेरा बैक टू बैक 2 योगा का क्लास था, तो आज बहुत ही हेक्टिक होने वाला था, बट मैं ठीक है। बैक टू बैक 2 क्लासेस तो बहुत सारे क्लासेस लेती हूँ, लेकिन आज इसलिए बैक टू बैक हेक्टिक था क्योंकि आज मेरा बिल्कुल ही मूड नहीं था क्लास लेने का। पर क्या होता है ना, कभी कभी आपको मन नहीं भी करता है तो आपको वो काम करना पड़ता है, क्लास लेने जाना ही पड़ता है। सो मैं भी पहुंच गई क्लास लेने के लिए। क्लास लेके मैं घर आ चुकी थी और मैंने लिए थे 2 कच्चे अंडे और दही, क्योंकि आज मैं बनाने वाली थी कुछ अच्छा सा पुडिंग, और फिर उसके साथ भुर्जी बनाने वाली थी अंडे का। फिर याद आया आज मम्मी का वो हर मंथ में खिलाने का होता है ना उनकी तिथि के हिसाब से, तो वो है, तो इसीलिए अंडा नहीं खा सकते थे आज के दिन, कुछ भी नॉनवेज नहीं खा सकते थे। और बिना खाए कुछ भी, मम्मी को बिना भोग लगाए आप कुछ भी नहीं खा सकते थे। पर ऑलरेडी 12 बज चुके थे, तो मेरी दीदी ने कहा कि आप कुछ भी खा के मम्मी को नहा के फिर भोग लगा के उनके लिए खाना आप फिर गरीबों को बांट सकते हैं। तो मैंने सोचा हाँ मैं मीठा ही तो खा रही हूँ, तो मैंने बनाया था मैंगो और ओट्स का वो पुडिंग, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। इसका पूरा रेसिपी जो है मैं शॉर्ट्स में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोग शॉर्ट्स को भी देख के बना सकते हो। का शेक बनाया और मैंने पिया। और अभी मैं थोड़ी देर में जिम जाऊंगी, तो मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, घर के कपड़े में आ गई हूँ। मैं थोड़ी देर में जिम जाऊंगी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने बालों का थोड़ा सा ख्याल रखना शुरू करूँ अब, अच्छे से प्रॉपर जैसे मैं रखती थी। तो मैंने बहुत आजकल ऐड सुना है, रोजमेरी ऑयल हेयर फॉल में कंट्रोल करता है, हेयर फॉल में कंट्रोल करता है। तो मुझे बहुत ज्यादा एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं है, बट थोड़ा बहुत है। जस्ट वो हो जाता है सीजन की वजह से, आपको थोड़े होते हैं, वेदर जब चेंज होता है तो। बट ठीक है, उसको भी आप प्रिवेंट कर सकते हो। अच्छे डाइट, अच्छे स्लीप, अच्छे एक्सरसाइज और अच्छे प्रोडक्ट्स तब काम आता है जब आप ये सब तीनों जो पहले मैंने बताया, अच्छा डाइट, अच्छा स्लीप, अच्छा एक्सरसाइज आप कर रहे हो फॉलो। तो मैं रोजमेरी ऑयल का बहुत ऐड सुन रही हूँ कि बहुत बेनिफिशियल है, बहुत हेयर फॉल में हेल्प करता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी ट्राई करके देखूं
और ज़्यादा कॉस्टली 500-600 जैसा आप ब्रांड चाहोगे आप वैसा लोगे। मैंने किस ब्रांड का लिया वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। हाँ, मैंने ये सोल फ्लावर का लिया है अमेजोन से। मुझे इसकी रेटिंग अच्छी लग रही थी, मैंने रेटिंग देख के लिया है और प्राइस भी इसका 500 था, तो मैंने ये लिया है। और इसमें सोचो कि छोटा सा डब्बा है तो कितने दिन चलेगा, तो 2-3 ड्रॉप ही डालना होता है। तो ये 2-3 ड्रॉप डाल के उसके स्मेल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं सीरियसली। और ये 2-3 ड्रॉप डाल के किसी कोकोनट ऑयल में या किसी भी जो और अदर ऑयल यूज करते हो उसमें डाल के, मैं कोकोनट ऑयल यूज करती हूँ, तो उसमें डाल के लगा लो और ओवरनाइट रखना है। ओवरनाइट रख लो या 1 घंटे पहले रखना है, 1 घंटे पहले रख लो। तो मैंने सोचा मैं पहले लगा लेती हूँ। मैंने अपना पपाया कट किया है तो लगा के पपाया खा के फिर कॉफी वॉफी पी के जिम चली जाऊंगी। और इसका जैसे ही रिजल्ट है, तो मैं आज 3 ऑयल को मिक्स करने वाली हूँ, कोकोनट और ये डाबर आंवला का, और उसके साथ में मिलाऊंगी रोज़मेरी ऑयल। बचपन से हमने कोकोनट या मस्टर्ड ऑयल ही हमारी मम्मी, मतलब मेरी मम्मी मुझे लगाती थी बालों में, पूरे बॉडी में मसाज करते थे जब हम छोटे हुआ करते थे। ये डाबर आंवला भी मेरी कज़न्स को मैंने देखा है लगाते हुए, तो उनके बाल बड़े खूबसूरत थे। आज से बहुत टाइम पहले की बात करी, जब मैं 3-4 साल की होंगी, तब से मैंने अपने कज़न्स को देखा था ना कि वो ये लगाते थे, तो उनके बाल बहुत अच्छे थे। तो मैंने भी सोचा कि डाबर आंवला ख़रीद लूँ। फ़िलहाल मैंने ये तीनों तेल को मिला लिया था। रोज़मेरी ऑयल के 3-4 ही ड्रॉप लिए थे, उससे ज़्यादा ड्रॉप लेने की ज़रूरत नहीं। और सबसे पहले हेड के जो पार्ट होता है ना, बीच का पार्ट, वहाँ पे आपको ऑयल ढेर सारा लेके लगाना है, क्योंकि वहाँ बहुत हीट जनरेट होती है। इससे कूलिंग मिलती है आपके बालों के लिए, जो कि बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। उसके बाद मैंने बहुत अच्छे और हल्के हाथों से मसाज किया था। ये वीडियो फास्ट फॉरवर्ड में है, तो आप लोग ये मत सोचना कि अपने कितने ज़ोर ज़ोर से मसाज, नहीं, बहुत हल्के हाथों से आपको मसाज करना है। और मैं भी अभी ट्राई करी हूँ फर्स्ट टाइम रोज़मेरी ऑयल। और फिर मैंने सोचा आज मुझे अभी कहीं जाना नहीं है, तो मैंने अपने आँखों के चारों तरफ कोकोनट ऑयल से किया मसाज, क्योंकि ये भी आपके स्किन के लिए बहुत अच्छा है। कभी कभी आपको करना चाहिए। इतने लोगों को रिंकल्स की शिकायतें आने लगती है कम उम्र से ही। मैं सबको देख रही हूँ क्या क्या करवाने जा रहे हैं। यार, घर की कुछ अच्छी दादी माँओं की बताए हुए घरेलू नुस्खे हैं, उनको आप अपना के देखो। और अच्छा खाना, अच्छा सोना और अच्छा एक्सरसाइज और अच्छी सोच रखो, आप सदा यंग रहोगे, फॉरएवर यंग, फॉरएवर हैप्पी, और फॉरएवर एवरीथिंग पॉजिटिव है। फिर मैंने अपने गले का मसाज किया, क्योंकि हम जितना अपने चेहरे का ख्याल रखते हैं, हमें उतना ही अपने गले का भी ख्याल रखना चाहिए। तो मैंने नाश्ता कर चुकी थी, पूरी ने आप लोगों को बताया था, और सब कुछ मम्मी का कर लेने के बाद मैं जिम जाने के लिए रेडी थी। तो जिम जाने से पहले मैंने अपने लिए बनाया था चीकू और मैंगो का शेक भी। उसका वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया और आप लोगों को, क्योंकि मैं बहुत थकी हुई थी ऑलरेडी। तो मैंने सोचा किसी और दिन मैं आप लोगों को इसका रेसिपी बताऊँगी, और उसकी रेसिपी को भी मैं शॉर्ट के लिए बनाऊंगी और शॉर्ट में शेयर करूंगी। अब मैं हो गई थी रेडी जिम जाने के लिए, और मुझे आज जाना कहाँ था, नहीं, मतलब आज जाना है मुझे एक जगह। मुझे जाना है विरार। ऑफ कोर्स मुझे विरार जाना है। बहुत दिन हो गए लैंड से मिले हुए, ऑलमोस्ट 20 to 25 डेज़। तो मैं निकल गई थी सब कुछ लंच वंच करने के बाद शाम में अंधेरी स्टेशन के लिए। और ये देखो, अंधेरी स्टेशन से कुछ दूर पहले ही ये इतनी ट्रैफिक लगी हुई थी। एनीवेज़ मैं पहुंच गई ट्रेन में, और ट्रेन में मिला मुझे इतना भीड़। एसी ट्रेन में भी और लोग एक दूसरे को पुश कर रहे थे, और मुझे तो आजकल भीड़ से इतनी प्रॉब्लम हो गई है कि मेरी सांसें अपने आप लगती है कि बंद हो जाएगी और मैं सरवाइव नहीं कर पाऊँगी। ऐसा फ़नी सा इंसिडेंट हो गया है। तो ठीक है, धीरे मुझे सीट मिल गई, और काफ़ी स्टेशन के बाद मुझे सीट मिली थी। और मैं लेकिन फाइनली अपने लैंसू के पास पहुंच गई, और वो खेल रहा था। उसको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ये वीडियो बस इतना ही। होप आप लोगों को पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been